नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। पर्यावरण और वन मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पेमा खांडू के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली ट्रिपल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुलझा लिया है। श्री नातुंग मंगलवार को पाके केसांग जिले के दिसिंग पास सर्कल के तहत नमोराह गांव में सीमा मुद्दे पर विश्वनाथ सोनितपुर पाके केसांग क्षेत्रीय समिति के सम्मान में एक धन्यवाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के सीमावर्ती कस्बे मोरे में कई सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ अनेक शांति वार्ता कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से लगे इस कस्बे में विभिन्न समुदाय के लोग अनेक वर्षों से मिलकर रह रहे हैं, परंतु अब बहुसंख्यक समुदाय के अधिकतर लोग कस्बे को छोड़कर चले गए हैं और म्यांमार समेत कई अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों के घरों में आग लगा दी गई थी। मणिपुर में हाल ही के संकट में मोरे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। गृह मंत्री आज दोपहर में मोरे में बहुसंख्यक समुदाय के प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। वे मिती समुदाय के लोगों के साथ भी शांति वार्ता में भाग लेंगे। श्री शाह का कांगपोकपी जिले का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच पूर्वी इम्फाल जिले के लिथनोपोकी गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। विदेश मंत्रालय भारत के लिए यूरोपीय संघ का शिष्टमंडल और एशियाई समागम कल से मेघालय में संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में संपर्क के विस्तार के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। मई 2021 में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान भारत यूरोपीय संघ संपर्क साझेदारी आरंभ की गई थी और इसी क्रम में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कृषि विभाग ने मंगलवार को जीरो में 1 दिवसीय कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया, जिसमें बाजरे के महत्व पर जागरूकता अभियान, बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और क्रेता विक्रेताओं के साथ किसानों के संवाद सत्र शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त बामिन निमे ने कहा कि कभी गरीब आदमी का भोजन माना जाने वाला बाजरा समय और भोजन की आदतों में बदलाव के साथ अब इसके उच्च पोषण और स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए एक आवश्यक खाद्य पदार्थ बन गया है। उन्होंने जीरो में खेती योग्य भूमि की कमी को देखते हुए किसानों से बाजरे की खेती को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। टेली ऐप के जरिए कानूनी सलाह से संबंधित टेली लॉ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुकदमे से पूर्व परामर्श प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम एक तरह की ई-इंटरफेस व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मुकदमे से पहले कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जरूरतमंद और निर्धन व्यक्ति पंचायत स्तर पर स्थित कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन सुविधा के जरिए वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लोहित जिला प्रशासन ने मंगलवार को तेजू के छात्रों के लिए वेस्ट टू आर्ट विषय पर प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रदर्शनी में कक्षा 4 से लेकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने प्रतिभागियों की रचनात्मकता और प्रयास की सराहना की। तवांग इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति की 24वीं तकनीकी समन्वय समिति और 24वीं क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। यह आयोजन अगले महीने 15 और 16 जून को होगा। इस संबंध में तवांग जिला उपायुक्त केसांग दोरुप दामो ने मंगलवार को तवांग में एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। श्री दामो ने कहा कि इससे जिले के लिए
क्षेत्रीय शक्ति विकास की शीर्ष समिति की बैठक की मेजबानी करने का एक अवसर बताया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री चाउना मैन कर रहे हैं। उन्होंने आगामी बैठक को सफल बनाने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग की मांग की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।